नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति ने सिक्योर लोन लिया है, अपने घर को गिरवी रख कर के कोई भी होम लोन लिया है या फिर बिजनेस लोन लिया है और उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया है या उसका बिजनेस नहीं चल रहा था और उसने अपना रीपेमेंट नहीं किया है लोन का, तो बैंक की तरफ से उसके ऊपर लीगल नोटिस भेजी जाती है और फिर बैंक उसके घर को नीलाम करने की प्रक्रिया चालू कर देता है। तो इसमें आप लोग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि सर हम डीआरटी में जा कर के बैंक के खिलाफ कोई भी कंप्लेन करें या फिर सीधे हाई कोर्ट जाएं। डीआरटी में जाने का क्या फ़ायदा होगा और हाई कोर्ट में जाने पे क्या फ़ायदा होगा, तो आज इन दो प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर हमारा केस चल रहा है डीआरटी में, लेकिन डीआरटी की तरफ से हमें कोई भी रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा है, हमारे वकील हमको गुमराह कर रहे हैं या फिर वो बैंकों के साथ मिल गए हैं या फिर डीआरटी हमारे पक्ष में ऑर्डर नहीं कर रही है या हमारे पक्ष को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इसमें हमको रिलीफ कहाँ से मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। यदि आपने कोई भी सिक्योरिटी दे करके लोन लिया है, कोलेट्रल दे के लोन लिया है या फिर मॉर्गेज करके लोन लिया है। दोस्तों, चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी चैनल में कोई वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने भी किसी बैंक से कोई भी सिक्योर लोन लिया है और आपने अपना घर गिरवी रख करके लोन लिया है और आपने उस लोन को रीपेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कर दिया है। देखिए, डिफ़ॉल्ट करने का रीज़न कुछ भी हो सकता है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपके पास फंड नहीं है, कोरोना होने की वजह से प्रॉब्लम में आप आ गए हैं, लेकिन बैंक आपके इन परेशानियों से कोई वो ताल्लुकात नहीं रखता है। बैंक कहता है कि हमको पैसा चाहिए, हमें आपके तकलीफ़ों से कोई मतलब नहीं है, वह आपका पर्सनल मैटर है। यदि आप अपना लोन नहीं चुकाते हैं तो हम आपके घर को जो गिरवी आपने रखा है उसको बेच करके अपना पैसा वसूल लेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आपको तब होती है जिस घर में आप रहते हैं उसी को आपने मॉर्गेज करके लोन लिया है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अगर आप किसी वकील से बात करेंगे तो वह आपको सीधे सीधे डीआरटी में जाने के लिए कहेगा, जो कि हो सकता है कि उसके हिसाब से ठीक भी है। लेकिन आप हमको ये बताइए कि यदि आपके घर के ऊपर सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) की नोटिस चिपका दी गई है, जिसमें कि आपको अमूमन 1 महीने का समय दिया जाता है। अब इसमें आपको 1 महीने में यदि आप डीआरटी में जाते हैं, केस फाइल करते हैं, तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपके केस की हियरिंग या फिर डेट लगने में ही एटलीस्ट 1.5 महीना या 2 महीना तो लग ही जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि जब 2 महीना वहाँ पे लगेगा और आपको हियरिंग का मौका जब मिलेगा, उसके पहले ही बैंक आपकी संपत्ति को नीलाम कर देगी। क्योंकि बैंक एक बार उसने सिंबॉलिक पोजीशन की नोटिस दे दिया तो वह सीधे सीधे न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टीजमेंट दे देता है। मैं आपको बता दूं, धरातल पे या ग्राउंड लेवल पे बैंक आपको हमेशा 13(4) की जो नोटिस देता है वो लेट ही देता है। वो 4 दिन लेट, 10 दिन लेट, कभी कभी 1 हफ्ता भी लेट दे देता है, कभी कभी 15 दिन भी लेट दे देता है। तो इसमें आपका जो समय होता है वह कम होता है, लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है वो तो डर जाते हैं, तो फिर उनको दिक्कत होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब आप डीआरटी में जाएंगे तो आपको 2 महीने का समय लग जाएगा, तब तक तो प्रॉपर्टी बैंक बेच देगी। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें देखिए आप एक काम और कर सकते हैं। आप सीधे सीधे आर्टिकल 226 के अंतर्गत एक रेट पिटीशन फाइल कर दीजिए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का जुडिक्शन पूरे ऑल ओवर स्टेट रहता है, उनका जुडिक्शन सबसे ऊपर होता है। तो यहाँ पे सरफेसी एक्ट को भी वो कवर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बैंक अपनी मनमानी नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात तो यह है, अगर डीआरटी में केस नहीं चल रहा है या फिर वहाँ लेट हो रही है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बैठ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका अपना घर खोने का डर है, तो यहाँ पे आप सीधा हाई कोर्ट जा कर के वहाँ पर उस नोटिस जो कि ऑक्शन की नोटिस है या फिर सिंबॉलिक पोजीशन की नोटिस है, उसके खिलाफ एक स्टे का आप ऑर्डर ले सकते हैं। दोस्तों, यह होता है, बिल्कुल भी होता है। आप किसी के बहकावे में मत आए, नहीं तो नुकसान आपका हो जाएगा। दोस्तों, आपको जो भी एडवाइस दी जाती है वो सॉलिड दी जाती है और पूरे एक्सपीरियंस के साथ दी जाती है।
तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर की नीलामी हो रही है तो आप डीआरटी में न जाएं, आप सीधे सीधे हाई कोर्ट जाएं। डीआरटी में कब जाना चाहिए? देखिए, अगर इसमें बैंक आपको समय दे देता है और डीआरटी में आपकी हियरिंग होने लगती है एट द फर्स्ट डे, जैसे कि आपने फाइल की आज और कल परसों से ही आपकी हियरिंग शुरू हो गई, तो यहाँ पे मसला हल हो सकता है, तो यहाँ पे डीआरटी जाने का फ़ायदा आपको मिल सकता है। लेकिन कोरोना होने की वजह से 2 साल से जिस प्रकार से प्रॉब्लम में है, तो पूरे देश की डीआरटी इस समय नहीं बैठ रही है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स नहीं बैठ रहे हैं, तो इससे आपको दिक्कत होगी। तो दोस्तों इसमें आप हाई कोर्ट जा कर के आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं, तो वहाँ पे आपका समय भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा और आपको स्टे मिलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। डीआरटी में स्टे मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर बैंक को कुछ पैसा देना होता है, वहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी। आप हाई कोर्ट में अच्छे एडवोकेट को पकड़ करके आप अपना स्टे ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपने भी किसी भी बैंक से कोई भी लोन लिया है और बैंक की तरफ से आपके ऊपर लीगल एक्शन लिए जा रहे हैं या फिर आपके घर की नीलामी होने वाली है, 13/2 13/4 की नोटिस आई है, तो आप चाहते हैं कि आपको लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही व्हाट्सएप के माध्यम से लीगल एडवाइस ले सकते हैं। दोस्तों एक अपील आपसे ये है कि लीगल एडवाइस के लिए आपको कुछ शुल्क देने होंगे, लेकिन गारंटी है जो शुल्क आप देंगे उससे ज़्यादा आप पाएंगे। इसके बाद कोई भी आपको एडवोकेट मिसगाइड नहीं कर सकता है। आप देखेंगे स्मॉल अमाउंट में ही आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी और काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों।